आपने राजस्थान में एक बहुत मोटा क्रांतिकारी होया केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ एक बार चित्तौड़ को किलो देखने आया तो भाई चित्तौड़ के किला खातर बोला कि जेल झाट मेवाड़ की मुगल गया मुख मोड़, मेद पाट मुकुटामणि ओही है चित्तौड़। कि वो चित्तौड़ जगह मेद पाट को मुकुटमणि है, वो चित्तौड़ जगह की तलवारा की राठ हूं या तलवारा पाछा चले गया भी चित्तौड़ की धरती में मारो खूब खूब परिणाम है। भी चित्तौड़ की धरती में मारो परिणाम है जगह के बारे में कटी लिखी जो कि चित्रकूटाचलम चर्चितम च चचवार चचेती चारु चैत्यम चित्रांगणम चित्र योधा चतुरंगणम। चित्तौड़गढ़ के अंदर 4 चय प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के सुंदर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मजबूत किला, चित्तौड़गढ़ के विचित्र योद्धा और चित्तौड़गढ़ की चतुरंगणी सेना। उस चित्तौड़ के आप वासी हो, इसलिए मैं आपको खूब खूब प्रणाम करता हूं। आप यदि कभी मेवाड़ की बात करा, चित्तौड़ की बात करा तो चित्तौड़गढ़ नाम में ही थोड़ा अलग सो रोब आया करे। आप चित्तौड़गढ़ को इतिहास जब भी सुना तो आप महान राजा ने याद करा जगह को मेरों पहला वक्ता जगह भी सब बोल के गया। भाई साहब ओमेंद्र जी खूब अपन बातें बताई, पहला पुष्कर जी खूब सारी बातें करके गया, MP साहब कई बातें समझाई अपन। मैं थोड़ा इतिहास को विद्यार्थी हूं, मने लगे कहीं चित्तौड़ ने मध्य काल में सीमित कर देना चाहिए कि कहीं एक जगह चाल चाली जी आजादी रे पछ है कि मध्य काल रे इतिहास नहीं भारत को इतिहास बताई जगो भी जाल में आपा को नहीं फंस गया आगे। कहीं अकबर अटैक को नहीं करियो ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं बापा रावल आया ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं चित्तौड़ को इतिहास ब्यू ज्यादा पुराणों को नहीं गे। भारत पढ़ा जब महाभारत में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के पास में थारे एक जगह पड़े नगरी, जगन पहला माध्यमिका बोलिया करता बा नगरी चित्तौड़गढ़ पुरानी है। महाभारत में उल्लेख है कि ई जगह नकुल जीत ली, नकुल सहदेव वाला जगह नकुल आ पांडवाम 5 आबाम नकुल आ जगह नकुल जीत ली। महाभारत की भी कहानी ना आधार बना के आप कमा के चित्तौड़गढ़ किलम भीमलत तालाब है तो शायद भीम और चित्तौड़गढ़ को किलो बनाए उसी जको आज देखा उसका भी खूब सारा जीर्णोद्धार होया उसी पर किलो बहुत पुरानो है, पुरानी कहानियां जुड़ेड़ो है। पतंजलि को नाम सुने आप? पतंजलि मैं जब पतंजलि को तो आप ज्यादातर वो समझांगे पेट अंदर बारे करना है ना, योग सूत्र के रूप में जाना आप पतंजलि। पतंजलि बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य होया। भारत में बहुत पुराने टाइम में एक व्याकरणाचार्य होया पाणिनि जबकि आपके अष्टाध्यायी नाम की किताब लिख के गया भी, पर बाद में पतंजलि टीका लिखा भी को भाष्य लिखा भी, भाष्य का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर पतंजलि लिखा है कि यवनों ने आक्रमण किया। यवन मतलब ग्रीक लोग। सिकंदर को नाम सुना सर? सिकंदर जब मर गयो पाछो चले गए हो बिग बाद में बिका कई सेनापति जगह भी अफगानिस्तान हूं अगला रास्ता के अंदर वापस रह गया। वहां में एक सेनापति हो डेमेट्रियस, एक बहुत बड़ो सेनापति हो मिनांडर्स, एक बहुत बड़ो सेनापति हो अपोलोडोट्स। वो मिनांडर जको है वो आपकी माध्यमिका पर अटैक करे। महाभारत में माध्यमिका का उल्लेख है, मिनांडर के हमले के अंदर माध्यमिका का उल्लेख है। और मिनांडर वाला के अंदर तो लिखेड़ो है कि यवन आक्रमण करते हुए साकेत, माध्यमिका तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। पाटलिपुत्र मतलब आज की पटना जो कि बी टाइम भारत की राजधानी होया करती। साकेत मतलब बाजट राम जी को मिंद्र बने अयोध्या, और माध्यमिका आपको चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी तो महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या है जितो महत्वपूर्ण पटना है। राजस्थान में सौ पुरानो अभिलेख जको मिलियो है वो बड़ली को अभिलेख है। बड़ली अजमेर के अंदर एक गांव पड़ा, बड़ली को एक अभिलेख है। 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओजान भिलोट माता मिंद्रू वो अभिलेख मिलियो। टूटो फूटो अभिलेख है, खंडित हो गयो। कुछ बातें बिकी समझ में आवे, बा बातें वो पतो चला कि 483 BC के आसपास भी 443 BC के आसपास, मतलब आज मान लो आप 2500 बरस पहली माध्यमिका के अंदर जैन समुदाय का लोग रहा करता। वो जैना को बहुत बड़ो केंद्र हो। भगवान महावीर की मृत्यु के मात्र 84 साल बाद में, भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में भी माध्यमिका बहुत बड़ो सेंटर है। माध्यमिका के अंदर जैन रहा करता। बा जैना का उल्लेख जो अभिलेख में करी जो है, और वो अभिलेख भी तो आप ओ माना कि एक पिपहरवा अभिलेख मिलियो भी बाद में भारत को दूसरो सौ पुरानो अभिलेख है। भारत का प्राचीनतम अभिलेखा के अंदर यदि चित्तौड़ की जानकारी आवे यूं 2 बात पतो चले
एक तो आ कि चित्तौड़ बहुत पुराना है, एक आग हमारी शिक्षा बहुत पुरानी है। लिखनो आया करता हूँ मैं, अभिलेख लिखवा दिया बी टाइम के अंदर, ये मतलब मैं पढ़ा लिखा लोग। हाँ, बी टाइम भी महाराज शिक्षा को प्रचलन होया करता। बा माध्यमिका जबकि माध्यमिका के बारे में कही जाए कि अठों एक अभिलेख बाद में और मिलियो है, जगह के अंदर लिखो है सर्वभूतो जीवों के निमित्त, मतलब बौद्धा की कोई ना कोई बात करी है और बौद्धा को मुख्य के अंदर होया कर दो। बा माध्यमिका जकी का पत्थर तोड़ के गोसुंडी के अंदर बावड़ी बनाई थी, और गोसुंडी वाली बावड़ी को जब एक कोई पत्थर पड़ो भी पत्थर के अंदर लिखे हुआ है कि गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध कौन करवावे? शक्तिशाली करवावे, कमजोर करवावे? शक्तिशाली। और थारा चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका को कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हो, इसको मतलब चित्तौड़गढ़ मध्य काल में शक्तिशाली को नहीं हो, चित्तौड़गढ़ प्राचीन कालों भी तो शक्तिशाली पड़े है। सौ मोटी बात है, भी अभिलेख में वो लिखे है कि जब गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, उससे पहले उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की। मैं यदि आज के टाबरान पूछूं न कि संकर्षण और वासुदेव कौन है, तो घणकरा से टाबरान तो पतो और कौन चला है। संकर्षण और वासुदेव को मतलब है बलराम और कृष्ण। संकर्षण बोली जाए बलराम जी, वासुदेव तो आप जाना ज्यादातर कृष्ण जी बोली जाए, मतलब बलराम और कृष्ण की पूजा हो रही है। भारत के अंदर विष्णु मंदिर का सब प्राचीनतम अभिलेख मिल रहा है, तो बेथारा चित्तौड़गढ़ मिल रहा है, माध्यमिका नगरी मिल रहा था। बलराम जी आज भी अभी बहादुर की छठ आसी, और बहादुर की छठ ना आप बलराम जी ने पूछा, अब बलराम जी की हल छठ मनाशा, हल छठ के रूप में बा पूजित सी आपने। बे बलराम जी जगह है बे खेती का देवता मानीसता, बन आज ही बाबा हल धर के रूप में पूजा, बी छठ ने हल छठ कया करा। यदि हल चलाने वाला कोई देवता की पूजा माध्यमिका के अंदर हो रही है, इसको कारण वो है कि माध्यमिका या चित्तौड़गढ़ थारो या थारी जगह मेवाड़ की धरती इन बी टाइम बहुत बड़ी खेती होनी शुरू होगी, तो भी खेती का अवशेष मिल रहा है।